कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी किस सिनेरियो में आपके ऊपर 420 और 406 लगा सकता है। साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे हुए सांप को अपने गले से निकाल लें। नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चवन्नी चाप तो सौदा ही कुछ नहीं है, इनका यमराज पे बैठे ही अमरदीप का ध्यान, इनको तो हरिद्वार तक छोड़ के आऊंगा। साथियों, सबसे पहले आप एक बात समझें, 420 और 406 धारा है क्या। 420 अब इनके नाम चेंज कर दिए हैं, पर पुराना नाम इसका 420 ही है, आम आदमी को यही समझ में आता है। 420 का मतलब क्या है, फोर्जरी, ठगी। कोई भी आदमी किसी के साथ जब कोई चीटिंग करता है, फोर्जरी करता है, ठगी करता है, तो उसके ऊपर 420 लगती है। ये आम और खास आदमी को पता है, लेकिन 406 का आम आदमी को नहीं पता। 406 का मतलब क्या है, अमानत में ख्यानत। कानून की भाषा में उसको अमानत में ख्यानत कहते हैं। नॉर्मल सिनेरियो में भाई आपने किसी को कोई सामान दिया, उसने वो कहीं छिपा दिया, आपको वापसी नहीं दिया, आपने विश्वास करके उसके पास रख दिया, वो दिया नहीं, या उसने उसको खुर्द-बुर्द कर दिया, बेच दिया, सेल कर दिया, आपको मिला ही नहीं, तो उसने क्या करा, अमानत में ख्यानत कर दिया। आपने विश्वास करके उसके पास अपनी अमानत रखी और उसने उसको ख्यानत कर दी, मतलब आपका विश्वास को उसने तोड़ दिया, तो इसमें 406 धारा लगती है। अब कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी किस सिनेरियो में 420 406 लगा सकते हैं। या तो आप Audi Q7 टॉप मॉडल लेके घूम रहे हैं जो 1 करोड़ से भी ऊपर की आती है, और किसी बैंक एनबीएफसी कंपनी के आपने 2 लाख रुपए हैं, तो इससे क्या प्रूफ होगा कि आपकी इंटेंशन ही चीटिंग की थी, पहले ही आपकी नीयत खराब थी, भाई आप पैसा लेके देने ही नहीं चाहते थे। या आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट्स दे दिया जब आपने लोन लिया था। कुछ डीएसए हमारे देश में जो ये काम करते हैं, लोगों को वर्ग ला के, आम आदमी को नहीं पता होता, उसको कहते हैं भाई लोन मिल जाएगा, 10 जगह से अप्लाई कर दूंगा, 5-7 जगह से तो मिल ही जाएगा। हर आदमी की एक औकात है, कागजों के हिसाब से, पेपर के हिसाब से। भाई उसकी बैंक स्टेटमेंट, बैंक लोन देता कैसे है बैंक एनबीएफसी कंपनी, सबसे पहले तो सिविल देखते हैं। सिविल का मतलब क्या है, सिविल का मतलब है आपका फाइनेंशियल करेक्टर। जैसे करेक्टर सर्टिफिकेट होता है स्कूल का, ऐसे फाइनेंशियल करेक्टर है, वो आपका फाइनेंशियल करेक्टर देखते हैं, भाई आपकी नीयत कैसी है, आपका व्यवहार कैसा है, वो ये बताता है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई मोबाइल फोन लिया या एलईडी ली, फ्रिज लिया, एसी ले लिया इंस्टॉलमेंट पे, तो आपका सिविल तो अप हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है एसी लेने के बाद अब आपका 50 करोड़ रुपए का लोन हो जाएगा। वो तो सिर्फ और सिर्फ आपका फाइनेंशियल करेक्टर बता रहा है भाई आपकी नीयत कैसी है, पर वो नीयत खराब भी हो जाएगी। भाई अभी तो 50,000 की चीज ले, अब 50 करोड़ की दे दी, तो फिर 50 करोड़ की ईएमआई कितनी होगी। बैंक पहले तोलता है आदमी को, वो सबसे पहले सिविल चेक करता है, व्यवहार चेक करता है, नीयत चेक करता है, फाइनेंशियल करेक्टर चेक करता है। उसके बाद आपकी बैंक स्टेटमेंट देखता है, अगर सैलरीड है तो आपकी सैलरी स्लिप देखता है, एफआई करता है, फील्ड इन्वेस्टिगेशन करवाता है, मोहल्ले पड़ोस में पता करवाता है भाई ये आदमी ये काम कर भी रहा है कि नहीं, और अन्य तरह के दस्तावेज आपके लेता है। अगर उस टाइम आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट्स दे के लोन ले लिया, बिजली, पानी, सीवरेज का बिल एडिट करके दे दिया, बैंक स्टेटमेंट एडिट करके दे दी, या अन्य कोई फर्जी दस्तावेज उनको दे दिया, तो इस सिनेरियो में 420 406 आपके ऊपर लग सकती है, 420 और 406। इसके अलावा आपके किसी बैंक अकाउंट में 5 करोड़ रुपए पड़े हैं आपके नाम से ही, और आप किसी बैंक एनबीएफसी कंपनी के 2 लाख रुपए नहीं दे रहे, तो यह भी पता लग जाएगा भाई इंटेंशन इसकी चीटिंग किया। अब वो 5 करोड़ रुपए सेविंग अकाउंट में है, करंट अकाउंट में, एफडी में, आरडी में, डज नॉट मैटर, अगर आपके नाम से हैं तो ये एफआईआर आपकी लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन 99.99% आदमियों ने काम ही नहीं कर रखा। 10,000 में से किसी एक आदमी ने कर रखा होगा, फेक डॉक्यूमेंट्स दे रखे होंगे, या वो Audi Q7 लेके घूम रहा होगा टॉप मॉडल, और उसके नाम होगी, लोन भी नहीं होगा, 1 करोड़ से ऊपर की आती है, 2 लाख रुपए देने होंगे। आम आदमी ने कर ही नहीं रखा, उसके ऊपर लग ही नहीं सकती। हाँ,
कुछ आदमियों के ऊपर कुछ एनबीएफसी कंपनियां आजकल ओवर क्लेवर बन रही हैं, बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा चतुर बन रही हैं। खास तौर पे कलकत्ता में, वहां पे लोगों के ऊपर 420 और 406 भी लगाई जा रही है। हमारे एक क्लाइंट आए थे हमारे पास, वो थे तो दिल्ली से, लेकिन अभी हमने उनकी बेल करवाई है कलकत्ता में। अब उनके ऊपर ये धारा लगा रखी थी। जब मैंने उनका नोटिस देखा, मेरी टीम के पास आया, देखा, मैंने कहा भाई ये क्या, भाई कैसे लग रही है? वो इनलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से वो लगवा दी गई है। वो हट जाएगी बाद में, ये बात सही है, लेकिन एक बार अगर ये धारा लगी तो उसमें बेल करवानी पड़ेगी, जमानत करवानी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि आप शुरू में जाके कहें, वो जब आर्गुमेंट होएंगे, आपका एडवोकेट अपना पक्ष रखेगा, भाई इसने कोई इनलीगल काम किए नहीं, कोई गैर कानूनी काम किए नहीं, इनलीगल तरीके से इसके ऊपर ये इंप्लीमेंट कर दिया गया, लागू कर दिया गया, ये धारा इसके ऊपर लगा दी गई है, तो वो हट जाएगी। उसके बाद आप उस बैंक एनबीएफसी कंपनी के ऊपर भी मुकदमा दायर कर सकते हैं, उसके ऊपर भी केस रजिस्टर्ड कर सकते हैं, भाई इसने फर्जी मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज क्यों किया। तो डरे घबराए नहीं, सिर्फ अपने राइट्स और अधिकार जानने।